ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सावन मास के महात्म के 16वें अध्याय की कथा। 16वें अध्याय में भगवान शिव ने शीतला सप्तमी के व्रत का वर्णन किया है। हमारे इस चैनल पर आप सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म, व्रत से जुड़ी जानकारियां सुन सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आज की ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही एक लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज 16वें दिन की कथा। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करे। पहले दीवार पर बावली अंकित करके बाद में उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करें। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रैसंगित नारी, 1 घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी भी अंकित करें। षोडश उपचार के द्वारा जल देवी का अर्चन करें। ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य चढ़ावें। नैवेद्य पदार्थों को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवासियों को भोजन करवाकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवी की प्रतिमाएं रखकर उसमें पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्तिपूर्वक अर्चन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल मिला, उसके संबंध में मैं तुम्हें बताऊंगा, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला साहूकार रहता था। उसने निर्जल तथा निर्जन वन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए तथा प्यासे यात्रियों के जलपान के लिए कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थीं और मजबूत थी। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया। देखिए, यहाँ पर मैं आपको, आप जानते होंगे, मैं बता दूं, बावली का मतलब होता है कुआं। एक छोटा कुआं होता है जिसमें सीढ़ियां लगी रहती हैं, उसको हम बावली भी कहते हैं। तो उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया। मगर हुआ ये कि उस बावली में एक बूंद पानी नहीं मिला। साहूकार ने दुखी होकर कहा कि मेरा धन तो व्यर्थ गया और परिश्रम भी बेकार गया। वह इन विचारों से ग्रस्त रात को उसी बावली के पास सो गया। रात को सपने में जल देवताओं ने आकर कहा कि हे साहूकार, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पौत्र की सादर बलि दो तो ये बावली उसी समय जल से भर जाएगी। साहूकार ऐसा स्वप्न देखकर अपने घर आया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविड़ से अपने स्वप्न का सारा हाल कहा। उसके पुत्र ने सपने की सारी बात सुनकर साहूकार से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा यह धर्म काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी है और पुत्र आदि सब नाशवान हैं। मेरे शीतांशु और चंडांशु 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, यह मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय निकट आ रहा है। वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। साहूकार ने पुत्र की बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, और चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को
पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया और वह मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा लड़का यहाँ मेरे पास रहेगा और छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेश के अनुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायके को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मलकर भली भांति स्नान करवाया, कीमती कपड़ों तथा बहुमूल्य रत्नों से उसे सजाया। जब वरुण नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ का दिन आया तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हों। बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 3 महीने का हो गया तो वह अपनी ससुराल वापस लौटी। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख चकित रह गई। उसने प्रसन्न चित्त उसमें स्नान करके कहा, मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का व्यय यथोचित सफल हुआ। उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर दही तथा चावल मंगाकर स्वादिष्ट पकवान बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वामन ब्राह्मणों को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आप भी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चली तो जल देवता आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मरा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। जब लड़का पालकी के पीछे माताजी माताजी कहता हुआ दौड़ा, अपने लड़के की आवाज सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसको देखकर चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर उसका सिर सूंघने लगी, लेकिन उसने लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा, यदि इससे पूछूंगी तो वह डर जाएगा। वह सोचने लगी कि इसने जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो, अगर इसको घर में से पिशाच पकड़कर लाए होते तो यह भला इसे छोड़ते क्यों? इसकी जुदाई के कारण घर वालों का ना जाने क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया। उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उसे क्या जवाब देंगे। इसी बीच में अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला मकान के भीतर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर आश्चर्यचकित तथा प्रसन्न होकर उससे पूछा, हे सुभद्रे, तूने किस पुण्य या व्रत को किया है? हे भामिनी, निश्चय ही तुम पुण्यव्रता हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत चुके हैं। तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया? तथा बावली भी जल से पूर्ण हो गई है। जाते समय तुम यहाँ से एक पुत्र को लेकर गई थी और आती बार 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। हे शुभ्रे, वंश का तुमने उद्धार कर दिया। मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं? इस प्रकार उसके ससुर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सास ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा कि यह सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस प्रकार से मनोअभिलाषित भोग भोग कर परम आनंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने ये शीतला सप्तमी का व्रत कहा। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल ककड़ी, फल, बावड़ी, जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। इसके साथ ही
आज 16वें अध्याय की कथा का समापन होता है। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए लिखकर, और आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।